अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका कोड है STO301 या PSY 516, इसके लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीजन और दूसरा टॉपिक जो है फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम लेसन 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। पहली है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व। इस कर्व को सिमेट्रिकल इसलिए कहते हैं कि अगर हम इस कर्व के सेंटर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो राइट साइड लेफ्ट साइड का मिरर इमेज होगी, यानी सेम होगी। आगे है मॉडरेटली स्क्यूड कर्व, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। पॉजिटिवली मतलब कि लॉन्गर टेल टुवर्ड राइट, और नेगेटिवली स्क्यूड यानी कि लॉन्गर टेल टुवर्ड लेफ्ट। और इसके अंदर अगर हम सेंटर में लाइन ड्रा करें तो दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। द एक्सट्रीमली नेगेटिव स्क्यूड कर्व, जिसमें वैल्यू इंक्रीज ही करती जा रही है, जे शेप बनती जा रही है, वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। और जो नेगेटिवली, यहाँ से देखें, एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, जिसके अंदर वैल्यू जो है डिक्रीज ही करती जा रही है, इंक्रीज नहीं करी, डिक्रीज करना शुरू हुई है वैल्यू और फिर कांस्टेंट हो गई है। आगे यू शेप कर्व, यानी कि जिसके अंदर वैल्यू पहले डिक्रीज हुई है, फिर कांस्टेंट हुई है और फिर इंक्रीज कर गई, यानी उसने यू शेप बनाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी के अंदर भी, डिस्क्रीट के अंदर भी पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सेंटर से हम देखें तो दोनों साइडें एक जैसी होती हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर सबसे पहले टेबल देखें आप, जिसके अंदर क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस तरह होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, दूसरी के अंदर पहली दोनों फ्रीक्वेंसीज जमा हो जाती हैं, 4 और 2 6 हो गया। और तीसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर पहली तीनों फ्रीक्वेंसी जमा होती हैं, चौथी के अंदर चारों जमा होंगी और आखिरी के अंदर पहली से लेकर आखिर तक तमाम फ्रीक्वेंसीज जमा होंगी और इसको हम टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि अभी देखें आप, आखिरी वैल्यू देखें ना, 41.95 है। इसका मतलब ये है कि 41.95 से लेके पीछे तक, पहली वैल्यू तक, लोअर बाउंड्री तक, इसमें जितने भी इंटरवल्स हैं इसके अंदर तमाम लेस देन का नाम दिया गया यहाँ के अंदर, यानी कि इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 30, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर 44.95 से लेकर आखिरी बाउंड्री जो है बिल्कुल स्टार्ट वाली 29.95 तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल हैं। बाउंड्री में वो फ्रीक्वेंसी फाइल करेंगी जो इससे लेकर सबसे पहली क्लास की लोअर बाउंड्री तक, मतलब कि जिसके अंदर, अब देखें मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हाँ फर्ज कर मैं 28 ले लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 प्लस 8 जो है 28 बनती है ना, तो इसके अंदर कह रहा है कि 28 का, इसका मतलब है कि 41.95 से लेकर 29.95 जो पहली वैल्यू, वहां तक जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर आती हैं वो तमाम की तमाम इस वैल्यू के अंदर शामिल होंगी। आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीजन और ऑगिव, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, यानी कि एक साइड पर हम मिड पॉइंट्स लेते हैं और दूसरी साइड पर वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और जो उनके पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स, उन पर डॉट लगाते हैं और फिर उसको लाइन की मदद से मिला देते हैं, जो शेप बनती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या ऑगिव कहलाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन, एक साइड जो लेफ्ट साइड है वो तो बाउंड्री के साथ नीचे मिली हुई है, लेकिन दूसरी शेप को हम कंप्लीट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आखिरी जो पॉइंट सबसे ऊपर है ना उसके लेकर एंड तक, यहाँ पे होगा ये, इस तरह एक वर्टिकल पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं जो एक कंप्लीट शेप बनाता है, जिस शेप को हम ऑगिव का नाम देते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 516 या STA301 का लेसन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं अपने लेसन 6 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।